अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बड़ी स्पेशल जगह पर आपको लेकर आए हैं। संडे स्पेशल, वेरी स्पेशल। और मेरे साथ एक और स्पेशल गेस्ट ज़ाहिर महमूद भाई। तो ज़ाहिर साहब की एक नई किताब आई है ढोल की, ये भी उन्होंने मुझे दी है। लेकिन इस जगह पर पहुंच के जो जज्बात है ना वो हमारे, वो बहुत ही यूनिक किस्म के हैं, बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्यों ज़ाहिर भाई? ऐसे ही ये क्यों ऐसा है? क्योंकि अंदर लेकर इनको चलते लेके हैं। जाते हैं। आइए इस घर का मेहमान होते हैं, देखते हैं कि हम किसके कमरे में जा रहे हैं। आइए। ज़ाहिर साहब हमारे मेज़बान हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। अब हम आपको अपने उस्ताद मोहतरम नईम मुर्तज़ा साहब के साथ एक बड़ी ख़ास जगह पर लेकर आए हैं। ये वो जगह है यहाँ पर अल्लामा साहब ने 1895 से 1900 तक 5 साल क़याम किया। इस कमरे में वो रहे। यहाँ शायद आपको ये खूंटी नज़र आ रही हो, इस खूंटी को अल्लामा साहब खुद इस्तेमाल करते रहे, उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही। और ये जो रैक आपको किताबों का नज़र आ रहा है, इस रैक में वो किताबें रखते रहे और ये भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। बाकी कुछ चीज़ें फर्नीचर फ़र्जी तौर पे, मतलब वक्ती तौर पे यहाँ पर रखा गया। आप मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो ये वो तस्वीर है जो सबसे पुरानी है अल्लामा साहब की, अब तक डिस्कवर की गई। 1899 में बनाई गई ये तस्वीर है और इनकी मूंछें बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपको मेरी मूंछें नज़र आ रही हैं। तो और ये साथ जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि अल्लामा साहब हुक्का पी रहे हैं। अल्लामा साहब जब यहाँ इकबाल हॉस्टल में रहते थे तब इसका नाम द क्वाड्रेंगल हुआ करता था। तो हुक्का शुक्का अपने पास रखते थे, बाकायदा मतलब बैठक लगाते थे, लॉन में बैठ के दोस्तों के साथ चारपाइयाँ रख के। हाँ, लॉन भी दिखाते हैं। और ये एक तहरीर इस तरफ अगर आप इनको दिखा सके तो ये अल्लामा साहब की ओरिजिनल हाथ से लिखी हुई तहरीर का अक्स है। हाँ, ये उनकी फ़ोटो कापी है। और अगर आप आगे थोड़ा सा जाएँ, ये जो साथ वाली तहरीर है तो ये वो तहरीर है, ये वाली, जिसको पढ़कर ये तय किया गया कि यही वो कमरा इकबाल साहब का कमरा है जिसमें आज हम खड़े हैं। तो ये बड़ा बाबरकत कमरा है जी। यहाँ पर बड़े लोग, मुझे लगता है ये कमरा इतना बड़ा तो नहीं, इससे बड़ा होगा ये कमरा। देखिए छत लगता है दरमियान में से इन्होंने पार्टीशन किया है। ऐसा लग रहा है ये हाफ, शायद में भी ऐसा भी मुझे लग रहा है कमरा बड़ा होगा। यकीनी तौर पे ये भी मुमकिन है। जिस तरह ये देखें ना, यहाँ पे अगर ये पीछे खिड़की है तो यहाँ पे कोई खिड़की में नज़र नहीं आ रही नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल में यहाँ की तस्वीर नहीं है। ये दोनों तस्वीरें यहाँ की नहीं है। लेकिन ये मुमकिन है क्योंकि ये खिड़की भी देखो कटी हुई लग रही है। हाफ है, मुझे लग रहा है ना बाद में इन्होंने ये खिड़की भी कटी हुई लग रही है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये कमरा थोड़ा बड़ा होगा। हाँ, लेकिन बहरहाल ये कमरा इसलिए बहुत बड़ा है कि यहाँ बहुत बड़ा इंसान रहता था, इसलिए इससे बड़ा कमरा अभी इस वक्त इकबाल हॉस्टल के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने ये कमरा उस बच्चे को अलाट करने का कहा है जो फर्स्ट ईयर में टॉप करेगा यूनिवर्सिटी को, या हॉस्टल में जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लेगा तो उसको ये कमरा अलाट किया जाएगा। जब मैं इससे पहले कई दफ़ा आया था वो बच्चा यहाँ बैठा होता था, तो हमने बल्कि उसका इंटरव्यू भी किया उर्दू पॉइंट पे। मगर अब लोग और सयाह इतने आना शुरू हो गए यहाँ देखने के लिए कि उस बेचारे की स्टडीज़ जो है वो अर्ज होना शुरू हो गई। तो फिर इस कमरे को मुख्तास कर दिया गया सिर्फ विजिटर्स के लिए। चलिए जी, इस वक्त हमारे फेसबुक पे बहुत से दोस्त देख रहे हैं। हम थोड़ा सा अगर बाहर यहाँ से जब अल्लामा साहब निकलते होंगे और फिर उनको कैसा व्यू लगता होगा, ज़रा दिखाइए अल्लामा साहब का व्यू, ज़रा दिखाएं जब अल्लामा इकबाल यहाँ से। ये देखिए जी, इतना खुश मिजाज शायर जो है उसके लिए उतना ही, हाँ जी, उतना ही खूबसूरत है जी ये। और आप देखें यहाँ पर इसको किस कदर खूबसूरती से उन्होंने, ज़ाहिर भाई देखिए कितना इन्होंने बगीचे को खूबसूरत अंदाज में रखा हुआ है जी, ज़बरदस्त है जी। यहाँ हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं सालाना, ये जो सेंटर में अभी आपको जगह नज़र आ रही है जी। और इस हॉस्टल में जो वो बिल्कुल अब जिस तरफ मेरा कैमरा है वहाँ सामने एक कॉमन रूम है, उसमें 3-4 मुख्तलिफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स होती हैं, 7 मैस है और उसके साथ एक लाइब्रेरी भी है। और ये सारा मेरे ख्याल बिल्कुल ओरिजिनल है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। 1891 में ये हॉस्टल जो है वो बना था। ठीक है। और तब और अल्लामा इकबाल 1895 में लाहौर आए, 1895 तो उसका तो ये बिल्कुल नया होगा, 4 साल बिल्कुल नया। और ये पीछे हमें उर्दू बाज़ार का जो है वो चैटर्जी रोड, हाँ जी, अगर मुझे सही याद है तो ये चैटर्जी रोड पीछे है। हाँ जी, वही ये उसकी हमें मस्जिद नज़र आ रही है बिल्कुल। और पुरसकून है जी, शहर के इन हंगामों में ये जगह जो है ये वाकई बड़ी पुरसकून है। और सबसे अच्छा सुपरिटेंडेंट साहब का घर है यहाँ पे, वो उनकी रिहाइश भी इसी हॉस्टल के अंदर जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छा जी।